मिकोयान गुलेविच 21 या फिर मिग 21 दुनिया के सबसे फेमस फाइटर जेट्स में से एक है। 1955 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी। 1963 में इसे पहली बार इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया और तब से लेकर आज तक 58 ईयर्स के बाद भी मिग 21 इंडियन एयरफोर्स में फ्लाई कर रहा है। और इसी 1963 से आज तक करीब 482 मिग 21 किसी ना किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसमें करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 171 पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के। इसी करतूत की वजह से इसे फ्लाइंग कॉफिन और द विडो मेकर भी बुलाया जाता है। कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि इतना सब होने के बाद भी, 58 ईयर्स होने के बाद भी, करीब 60 साल होने के बाद भी क्यों इंडियन एयरफोर्स इन जेट्स को भी यूज कर रही है, क्यों नहीं रिटायर कर देते इनको। यही बताऊंगा आज मैं आपको इस वीडियो में। आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी मिस ना करो। आधी जानकारी बिल्कुल जानकारी ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। विद हैविंग सेड दैट, मैं हूं नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां से। आज इंडिया मिग 21 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। 1963 से लेकर आज तक करीब 874 मिग 21 को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है, जिसमें से करीब 60% वो है जिनको इंडिया में ही बनाया गया। जब ये जेट इंडियन एयरफोर्स में पहली बार आया था तो पहला सुपरसोनिक जेट था इंडियन एयरफोर्स का। इसके इंडक्शन के बाद से अभी तक 3 वॉर्स हुई और तीनों वॉर्स में इसने एक्सटेंसिवली पार्टिसिपेट किया। 1971 की वॉर में स्पेशली इसने अपनी ग्राउंड जो है उसको प्रूव किया और इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अपना नाम लिखवा लिया। अच्छा, आप ये मत समझना कि 1963 में जो जेट्स आए थे उनको अभी भी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2013 में मिग 21 का जो पहला वर्जन था, जो मिग 21 FL था, उसको रिटायर कर दिया गया 50 साल की सर्विस के बाद। 1976 में पहली बार उड़ान भरी मिग 21 बिस ने। मिग 21 बिस को 2000 में अपग्रेड किया गया मिग 21 बिस से बाइसन में, और आज इंडिया करीब 4 स्क्वाड्रन मिग 21 बाइसन के फ्लाई करता है। अच्छा हाँ, स्क्वाड्रन के बारे में एक बात बता दूं। स्क्वाड्रन बेसिकली फाइटर जेट की एक टीम होती है जिसमें करीब 16 से लेकर 18 जेट्स होते हैं। 16 फाइटर जेट्स और 2 जेट्स वही होते हैं ट्रेनर वर्जन वाले। तो इंडिया अभी ऐसे 4 स्क्वाड्रन फ्लाई करता है, जिसमें करीब करीब 100 मिग 21 इंक्लूड होते हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। अब सीधे इस बात पर आ जाते हैं कि मिग 21 को रिटायर क्यों नहीं किया जा रहा। इस चीज़ के बेसिकली और ब्रॉडली मेरे पास 3 रीजंस है और तीनों को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने। पहला रीजन ये है, सबसे सीधी सीधी बात ये कि इंडियन एयरफोर्स के पास जेट्स की कमी है। करीब 5 साल पहले हमारे पुराने एयर चीफ मार्शल जो थे BS धनोआ सर, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ 2 फ्रंट वॉर फेस करने की सिचुएशन इंडियन एयरफोर्स के सामने आती है तो हमें करीब 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत पड़ेगी। फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन के बारे में मैंने बताया अभी, 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की जरूरत पड़ेगी इंडिया को, और अभी सिर्फ और सिर्फ 31 है हमारे पास। मतलब 11 स्क्वाड्रंस की शॉर्टेज है, इंक्लूड्स अबाउट 200 फाइटर जेट्स। 200 फाइटर जेट्स की शॉर्टेज है, और अगर अभी 100 मिग 21 को रिटायर कर दिया जाए तो ये नंबर 200 से बढ़कर 300 तक पहुंच जाएगा। इस कमी को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने रफाल खरीदा। इस कमी को सॉल्व करने के लिए 83 तेजस का ऑर्डर दिया गया है। 30 और सुखोईज और मिग 29 खरीदे जा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज इन डिलीवरीज को होने में बहुत टाइम लगेगा। और उससे पहले अगर मिग 21 को सीधे सीधे रिटायर कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी इंडियन एयरफोर्स के सामने। आज थी 126 रफाल्स की, लेकिन आज सिर्फ 36 रहे हैं। 83 तेजस को डिलीवर होने में करीब 10 साल और का समय लगेगा। इससे पहले मिग 21 को रिटायर करना अच्छा डिसीजन नहीं हो पाएगा। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पर कि मिग 21 क्या सच में इतना पुराना है या ऑब्सोलीट है। नहीं, मिग 21 बिल्कुल भी ऑब्सोलीट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना भी ऑब्सोलीट नहीं है। मिग 21 जैसे मैंने आपको बताया अभी बाइसन यूज होता है। मिग 21 बाइसन्स जो है उनको 2000 में अपग्रेड किया गया था, और इन अपग्रेड के बाद बहुत सारे ऐसे नए नए चेंजेस हैं जो इन प्लेन्स में लाए गए थे। एडवांस्ड एवियोनिक्स, एडवांस रेडार्स, एडवांस वेपन सिस्टम्स, इनमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। मिग 21 इंडियन एयरफोर्स की जितनी भी इन्वेंट्री है उसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ आप इसको हवा में ला सकते हैं। मतलब अगर स्क्रैम्बल सिचुएशन आती है इमरजेंसी की, तो इसे अपने रेस्टिंग एरिया से हवा में उड़ने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है, जो और कोई जेट नहीं कर पाता। और एक और बात कि ये जेट्स मार्क 2 केपेबल है। मार्क 2 केपेबल मतलब ये साउंड की स्पीड से 2 गुना तेज चल सकते हैं। तो आप सोचिए कि मिग 21 हो सकता है 60 साल पुराना हो, लेकिन इतने सारे अपग्रेड्स करने के बाद ये जेट अभी भी फाइटिंग वर्दी है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इनकी मैन्यूवरेबिलिटी, फाइटर पायलट जो है वो मैन्यूवरेबिलिटी को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनके पीछे अगर कोई जेट पड़ जाए या फिर उनके पीछे कोई मिसाइल पड़ जाए तो उससे बच सके। और हाँ, अभिनंदन सर तो याद ही होंगे आपको, F-16 गिराने वाले। इस इंसिडेंट के बाद मिग 21 को फैल्कन स्लेयर भी बोला जाता है। F-16 जो है वो इससे 1 जनरेशन यंगर है,
और उसको मिग 21 शूट डाउन कर चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि मिग 21 शायद इतना भी ऑब्सोलीट फाइटर नहीं है। नंबर 3, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड जो है वो इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही उम्दा माना जाता है। आपको जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि 472 जेट्स एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसमें 171 फाइटर पायलट्स की जान जा चुकी है। लेकिन एक बात अगर आपको और बताऊं कि टोटल जो है 874 फाइटर्स हैं। लास्ट 58 ईयर्स में इनकी जो क्रैशिंग परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 0.55 रही है, जो कि एक बहुत अचीवमेंट है, चीज बोल सकते हैं इसको हम। और रीजन ये भी है कि लोगों का परसेप्शन इसके खिलाफ बहुत बुरा वाला है। इंडियन एयरफोर्स मिकोयान गुरेविच जो है ये कंपनी का नाम है। मिकोयान गुरेविच मिग 17, 19, 21, 23, 25, 29, 27 इन सारे जेट्स को बना चुका है और मोस्टली सारे इंडियन एयरफोर्स ने यूज किए हैं। कोई भी अगर मिग का प्लेन क्रैश होता है तो इंडिया के लोगों को यही लगता है कि मिग 21 क्रैश हो गया, क्योंकि मिग 21 को इतना एक्सटेंसिवली यूज किया जा चुका है इंडियन एयरफोर्स में। सबको यही परसेप्शन बन गया है कि ये भी मिग 21 है, ये भी मिग 21 है और ये भी मिग 21 है। बहुत अनलाइकली चांसेस है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस जेट का नाम क्या है तो आप नहीं बता पाओगे। इसका रीजन यही है कि हमको ना एयरफोर्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है सिंपली। मूवीज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। रंग दे बसंती आपने देखी होगी, 2006 में आई थी। उसकी जो लास्ट वाली स्टोरी है वो इस तरफ ही रिवॉल्व करती है कि मिग 21 क्रैश हो जाता है और उसमें माधवन की डेथ हो जाती है। मिग 21 1980 से लेकर 2000 तक ज्यादा क्रैश हुए थे। इसका रीजन ये है कि उस समय ऐसा था, एक हॉक बोल के फाइटर है अभी इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, वो इतना स्पीड में भी नहीं चलता और इतना धीरे भी नहीं चलता, तो वो जेट ट्रेनर है। लेकिन उस समय क्या था 1980 से 2000 के बीच कि जेट ट्रेनर्स जो थे वो इतने ज़्यादा हमारे पास नहीं थे, तो सबसोनिक फाइटर्स से सीधा के सीधा मिग 21 में फाइटर पायलट्स को भेज दिया जाता था, जिसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम तो आएगी भाई। अब आप सोचिए, आपने ट्रेन किया मारुति 800 में और आपको एकदम से दोबारा बिठा दिया गया फरारी में, तो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम तो आएगी ना। उस समय क्रैशेस ज़्यादा हुए, लेकिन उसके बाद से क्रैशेस डिमिनिश होने लगे इंडियन एयरफोर्स के। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देख लो तो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी क्रैशेस हुए हैं उसमें मिग 21 भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि इनको सीधे सीधे फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया जाए। और स्पेशली अगर इन एयरक्राफ्ट्स की कॉम्बैट वर्दीनेस देखा जाए या फिर इन एयरक्राफ्ट्स का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये एयरक्राफ्ट्स ने इंडियन एयरफोर्स को सिग्निफिकेंटली हेल्प किया है एक एक सिचुएशन में। अब देखो, इंडियन एयरफोर्स को कोई शौक नहीं है अब फाइटर पायलट्स को ऐसे मरते देखना, लेकिन बात यही है कि इस वक्त हम एक्यूट शॉर्टेज फेस कर रहे हैं जेट्स की। अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इन फाइटर जेट्स को मिग 21 को 2023-24 से पहले रिटायर नहीं किया जाएगा। दिस वॉज इट। आप बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में कि क्या मिग 21 को हमें रखना चाहिए या अभी अभी रिटायर कर देना चाहिए, या फिर जो भी करना चाहिए आप ज़रूर बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, ये वीडियो शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। दिस वॉज इट, दिस वॉज मी नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। सो वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। चलता हूँ, जय हिंद, बाय।